आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का सेशन हमारा है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है। इसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, सेम टू सेम उसके जैसा ही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एपी बनानी है कि एपी से एपी बनती है कि नहीं बनती है। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो बोल रखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। मतलब जब पहले मीटर की जब खुदाई होती है तो उसकी लागत, उसका खर्चा कितना रुपए आता है, 150 रुपये आता है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए है, 150 रुपये है। और बाद में बोल रखे कि बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती। इसका मतलब हर एक मीटर के बाद कितना रुपए बढ़ जाता है, 50 रुपये हमारा बढ़ जाता है। तो बोल रखा है प्रत्येक मीटर के बाद खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब हमारा प्रथम पद कितना है, 150। दूसरे मीटर की बात करता है तो कितना, 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200। फिर बाद में तीसरे के लिए, तीसरे मीटर 150 प्लस 50 कितना हो गया, 250। और चौथे मीटर के बाद कितना हो गया, 150 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया, 300। इसी तरह हमारा एक एपी का निर्माण हो जाता है। तो कितना आएगा, यहाँ से एपी हमारी बन गई कितनी, 150, 200, 250 और कितना है, 300। इसमें देखना है कि हमारे एपी बनी कि नहीं बनी है, क्या सभी में अंतर समान आ रहा है। यदि सभी में अंतर समान आता है तो इसका मतलब हमारा ये एपी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है, 150। पहला पद तो 150 है और डी की वैल्यू क्या जाएगी, दूसरे पद में से पहला पद आप बाकी कर दो, मतलब 200 माइनस 150 कितना हो गया, 50। ये सभी में अंतर क्या है। और इसी प्रकार क्या जाएगा, A3 माइनस A2 कितना हो गया, 250 माइनस 200 कितना हो गया, यहाँ से 50। अतः सभी पदों में अंतर समान है, तो यह एपी है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। इसमें बस इतना ही बताना था कि ये एपी है या नहीं है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, मिश्र धन क्या होता है, इसके बारे में हमें जरा बताएं। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है। तो यहाँ से इसमें आ रहा है मिश्र धन और एक आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना।
जैसे कोई एग्जांपल से हम समझते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगता है। जैसे हम किसी से हमने पैसे लिए, कितने रुपए, 200 रुपये। कितने लिए, ओनली फॉर कितने लिए, 200 रुपये लिए हैं उसको। और उसकी जो परसेंट है, जो मतलब कितनी दर से, उसकी दर कितनी है, इसकी दर आप मान लेते हैं हमने 5% की दर से हमने पैसे लिए। कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से हमने पैसे लिए हैं। और कितने साल के लिए, समय कितना है हमारा, 2 वर्ष के लिए। और क्या निकालना है हमें, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज एक नॉर्मल क्वेश्चन मानता हूँ, जो अपने मन से वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। तो मैं एक बार के लिए मुझे बताओ, 200 रुपये आपका जो मूलधन है, आपने 200 रुपये किसी से लिए, ठीक है, और जो उसकी दर कितनी है, 5% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, और चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक बार निकाल लेते हैं हम, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 200 रुपये कितना ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज का क्या होता है, T बटा 100, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, और ये टाइम हो गया, ठीक है, और ये CI हो गया, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, P की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये, 200 रुपये गुणा R की वैल्यू कितनी है, 5, टाइम कितना है, पहले निकाल लेता हूँ मैं 1 साल के लिए, पहले 1 साल के लिए मैं करता हूँ, समय 1 वर्ष के लिए, पहले किसके लिए निकालते हैं, 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो 1 वर्ष हो गया, और बटे में कितना है, 100, 2 बिंदु कैंसिल होगी, तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 10 एकम 10 हो गया यहाँ से। तो इसमें जो 1 साल के ऊपर जो ब्याज लगता है, कितना रुपये लगता है, 10 रुपये कितना लगता है, 10 रुपये लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने किसी से 200 रुपये लिए, और 5% की दर से जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है आपका, 10 रुपये। तो अब बोलते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, तो अब प्लस में 10 रुपये और ब्याज के लग गए, तो 210 रुपये हो गए। अब इसके ऊपर ब्याज लगा है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, तो अब समय क्या है, फिर से पहले 1 वर्ष के लिए हो गया, अब 1 वर्ष के लिए और निकाल लो, 1 वर्ष के लिए कितना हो गया यहाँ से, वही अब ब्याज के ऊपर, अब इसके ऊपर लगेगा 210 गुणा 5 गुणा 1/100, क्या कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, 21 गुणा 5 कितना हो, तो यहाँ से कितना जाएगा, 21 पंजे 105, और बटे में कितना है, 10। अब इसमें भाग दें, कितना आएगा, 10.5। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10.5 रुपये ब्याज लगे, कितने ऊपर, 210 रुपये ऊपर। तो इस साल का और बच गया है, 1 साल का कितना आ गया, 1 साल का कितना आया, 10.5 रुपये। तो इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, पहले कितना आया, 10 रुपये, प्लस बाद में कितना आया, 10.5। तो इसका मतलब कितना हो गया, 20.5 हो। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जो एक साधारण तरीका है, आप इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसी तरह मैं, हमारा जो क्वेश्चन है सेम ऐसे करने वाला हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। जो पहले दिया हुआ है वो लिखो, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, कितना है, 10,000 रुपये है, मतलब हमारा P कितना है, 10,000 रुपये, और जो रेट कितना है, दर कितनी है, 8%, और इसमें क्या बोल रखा है, और टाइम बोल रखा है वार्षिक, हर साल देता है वो। तो R बराबर कितना है, 8% हो गया यहाँ से, और हमें क्या निकालना है, और किस पे ये जो राशि होती है वो किस पे होती है, चक्रवर्ती ब्याज पे जमा होती है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा होती है।
तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं 1 साल के लिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का होता है, तो 1 साल के लिए कर लेते हैं। 1 वर्ष के लिए ब्याज P/100। P कितना है आपका 10,000 हो गया, R कितना है 8% हो गया, और टाइम कितना है 1 साल के लिए, तो बटे में कितना है 1000। 2 बिंदु कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 800। इसका मतलब 1 साल के ऊपर ब्याज कितना लगता है आपका 800 रुपये ब्याज लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8% की दर से कितना लगता है 800 रुपये। तो यहाँ से कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि कितनी होगी 10,000 प्लस 800, कितना होगा 10,800। ये जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा होती है। इसका मतलब आपको मैंने पहले बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। इतना तो आपका लग गया कुल राशि। अब इसके ऊपर भी कितने का लगेगा ब्याज, ऐसे ही ब्याज लगता जाएगा। तो कितना आएगा दूसरे वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तो कितना आएगा PRT। तो वही कितना आ गया, यहाँ से 10,800 गुणा R कितना है 8%, टाइम कितना है वही, तो कितना हो गया, यहाँ से एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, दूसरी भी एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, तो क्या बचेगा 108 गुणा 8, तो कितना आएगा 8 घंटे 64। असल पाई कितना आ गया 6, तो 8 ये कितना 6 आ गया, और 8 कम 8, तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 10,800 पे कितना 864 रुपये ब्याज लगे। तो कितना हो गया, यहाँ से करेंगे ऐड करेंगे कितना जाएगा 10,800 और 864 कितना हो गया 4 6, और एक कितना हो गया 6 और 1 11,664 रुपीज। तो ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए कर लेना, ऐसे चौथे वर्ष के, लेकिन हमें इतना नहीं करना, हमें 3 पद आई चाहिए। एक आ गया और 1 2 3 पद हमारे पास आ चुके हैं। तो ऐसे चेक करते हैं कि ये एपी बनती कि नहीं बनती है। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा आया था 10,000 था ही, और सेकंड आया था कितना 10,800, यहाँ आया था 10,800, और तीसरा क्या है 11,664। चेक करते हैं कि एपी बनती कि नहीं बनती है। ए बराबर कितना है 10,000, और डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, तो कितना जाएगा 10,800 माइनस 10,000, तो कितना आएगा 800 यहाँ से। फिर इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद करेंगे, भाग कितना आएगा 11,664 में आपको 10,800 बाकी करना है, तो कितना आएगा। चलो एक बार यहाँ कर लेते हैं। आएगा 11,664 में से आपको 10,800 बाकी करना, तो कितना जाएगा 4 6 8 0, ये भी 0, कितना आ गया 10, कितना आ गया 864। इसमें आपको सभी को दिख रहा होगा कि ये इन दोनों में अंतर, ये दोनों अंतर क्या नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यह है एपी नहीं है, इसमें अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 में आपका एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी हम कल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।